तो मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक है रोप ड्राइव। इसमें हम जानेंगे रोप ड्राइव क्या होता है। द रोप ड्राइव इज वाइडली यूज्ड वेयर अ लार्ज पावर amount of power is to be transmitted from one pulley to another over a considerable distance. So rope drives use a number of circular section ropes rather than a single flat or V-bend. रोप ड्राइव वो ड्राइव होती है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली के लिए, और इसमें डिस्टेंस हम कितनी भी हो सकती है, कंसिडरेबल डिस्टेंस हो सकती है। रोप ड्राइव यूज अ नंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन रोप्स रेदर देन अ सिंगल फ्लैट और वी बेल्ट। ये सिंगल फ्लैट में या वी बेल्ट के अपेक्षा ये ज़्यादा डिस्टेंस में हम इसको रख सकते हैं रोप ड्राइव में। डायग्राम इसका रोप ड्राइव का इस टाइप से होता है, सिंबल इसका। इसमें ये सर्कुलर सेक्शन होता है इसमें, और इस टाइप से इसमें होता है। इसमें जो एंगल होता है, एंगल ऑफ ग्रुप 2 बीटा के बराबर होता है, जो कि भी ग्रुप पुल्ली बी शेप का होता है, जो कि 2 बीटा के बराबर रहता है। एंगल ऑफ ग्रुप जो होता है 2 बीटा होता है वी ग्रुप पुल्ली। यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन होता है जिसको हम रोप बोलते हैं, ये रोप कहलाएगा। इसमें रिएक्शन होती है, एक टोटल रिएक्शन R, और एक होती है इस साइड की रिएक्शन जो कि यहाँ पर होती है वो R1, और जो यहाँ पर होती है वो R2 रिएक्शन होती है। तो इसमें रिएक्शन है R1, R2 और R, और यहाँ पर ये जो है ये रोप है, और ये जो 2 बीटा है ये एंगल ऑफ ग्रुप है जो कि भी ग्रुप पुल्ली कहलाती है। टाइप्स ऑफ रोप के कौन कौन से टाइप होते हैं? द रोप ड्राइव यूजेस आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ रोप। 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फाइबर रोप, दूसरा होता है वायर रोप। 2 प्रकार का रोप होता है, एक फाइबर रोप और दूसरा होता है वायर रोप। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट है फाइबर रोप के लिए। द फाइबर रोप्स ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द पुल्लीज आर अबाउट 60 मीटर्स अपार्ट। जो फाइबर रोप होता है ये सक्सेसफुल हम इसमें पुल्ली के लिए करते हैं 60 मीटर के डिस्टेंस पे इसको रख सकते हैं। वायर रोप, while the wire ropes are used when the pulleys are up to 150 मीटर्स अपार्ट। इसको हम 150 मीटर की डिस्टेंस तक के लिए इसमें रख सकते, इस्तेमाल कर सकते। तो फाइबर रोप, वायर रोप, फाइबर रोप है। द फाइबर रोप ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द पुल्लीज आर अबाउट 60 मीटर्स अपार्ट, और वायर रोप्स जो है वह while the wire ropes are used when the pulleys are up to 150 meters apart. Fiber ropes. The ropes of transmitting power are usually made from fibrous materials such as hemp, manila, and cotton. Since the hemp and manila fibers are rough, therefore the ropes made from these fibers are not very flexible and possesses poor mechanical properties. फाइबर रोप जो होता है ये ट्रांसमिटिंग पावर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बनी होती है फाइबरस मटेरियल की, हेम्प की बनी होती है, मैनिला और कॉटन को मिला के इसको बनाया जाता है। क्योंकि हेम्प और मैनिला जो फाइबर होता है वो रफ सरफेस टाइप का होता है, और इसलिए ये जो फाइबर है ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की सबसे कम प्रॉपर्टीज़ होती है फाइबर रोप के लिए। हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ फाइबर रोप। फाइबर रोप के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, द फाइबर रोप्स ड्राइव्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट है दे गिव स्मूथ, स्टडी एंड क्विक सर्विस। इसकी जो सर्विस होती है काफ़ी स्मूथली होता है, स्टडी होता है एंड क्विक सर्विस होती है, जल्दी से जल्दी सर्विस देता है। सेकंड है दे आर लिटिल अफेक्टेड बाय आउटडोर कंडीशन। आउटडोर कंडीशन पे ये छोटे कम से कम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है दे शाफ्ट्स में बी आउट ऑफ स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट। इसमें जो शाफ्ट का अलाइनमेंट होता है साफ होना चाहिए। नेक्स्ट है द पावर में बी टेकन ऑफ इन एनी डायरेक्शन एंड इन फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द होल अमाउंट। इसमें पावर ट्रांसमिट हम कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे गिव हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये काफ़ी मैकेनिकल एफिशिएंसी की हाई होती है, हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी देता है। तो इसमें एडवांटेजेस है, फर्स्ट है दे गिव smooth, steady and quick service. They are little affected by outdoor conditions. Their shafts may be out of strict alignment. The power may be taken off in any direction and in fractional parts of the whole amount. They give high mechanical efficiency. अब इसके वायर रोप को जानेंगे। ये तो हो गया हमारे पास फाइबर रोप। अब हम जानेंगे वायर रोप। When a large amount of power is to be transmitted over long distance from one pulley to another, the wire ropes are used.
वायर रोप का इस्तेमाल हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर को एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली के लिए ज़्यादा डिस्टेंस पे रख करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वायर रोप का। द वायर रोप्स आर वाइडली यूज्ड इन एलिवेटर्स, माइन होस्ट, क्रेन्स, कन्वेयर्स, हॉलिंग डिवाइसेज एंड सस्पेंस ब्रिज। वायर रोप का इस्तेमाल यहाँ होता है, एलिवेटर्स में होता है, माइन होस्ट में, क्रेन में होता है, कन्वेयर में होता है, हॉलिंग डिवाइसेज में होता है एंड सस्पेंशन ब्रिज में भी वायर रोप का इस्तेमाल होता है। सो वायर रोप्स है व्हेन अ लार्ज पावर amount of power is to be transmitted over a long distance from one pulley to another, the wire ropes are used. The wire ropes are widely used in elevators, mine hoist, crane, conveyors, hauling devices and suspension bridges. हम जानेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ वायर रोप्स। वायर रोप्स के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। द वायर रोप्स आर हैविंग द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड कॉटन वायर रोप्स। फर्स्ट है, दीज आर लाइटर इन वेट, ये वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। दीज ऑफर साइलेंट ऑपरेशन, ये काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन में काम करते रहते हैं। दीज कैन विथस्टैंड शॉक लोड्स, इसमें हम शॉक लोड को कर सकते हैं। दीज आर मोर रिलिएबल, काफ़ी रिलिएबल होते हैं। दे डू नॉट फेल सडनली, ये सडनली फेल नहीं होते हैं। दीज आर मोर ड्यूरेबल, ये काफ़ी ज़्यादा समय तक चलते हैं। दी एफिशिएंसी इज़ हाई, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। दी कॉस्ट इज़ लो, ये कम खर्चे वाला होता है। सो इसके एडवांटेजेस ऑफ वायर रोप्स हैं, दीज आर लाइटर इन वेट, दीज ऑफर साइलेंट ऑपरेशन, दीज कैन विथस्टैंड शॉक लोड्स, दीज आर मोर रिलिएबल, दे डू नॉट फेल सडनली, दीज आर मोर ड्यूरेबल, द एफिशिएंसी इज़ हाई, द कॉस्ट इज़ लो। ये हो जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ वायर रोप। अब हम इसमें जानते हैं सीव फॉर फाइबर रोप्स। फाइबर रोप्स के लिए सीव क्या होता है। द फाइबर रोप्स आर यूजुअली सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन इज शोन इन फिगर, हम डायग्राम देखेंगे। द सीव ऑफ द फाइबर रोप्स इज शोन इन फिगर बी, जो वायर रोप का है वो भी देखेंगे और जो फाइबर रोप है उसका भी फिगर नंबर बी देखेंगे। द ग्रुप एंगल ऑफ द पुल्ली फॉर रोप ड्राइव्स यूजुअली 45 डिग्री, इसमें जो ग्रुप एंगल होता है वो 45 डिग्री पर होता है। द ग्रुप्स इन पुल्ली आर मेड नैरो एट द बॉटम and the rope is pinched between the edges of the V grouped to increase the holding power of the rope on the pulley। इसमें V ग्रुप में वो इसको लगाया जाता है। अब इसको डायग्राम के साथ समझ, ये जो डायग्राम होता है ये सीप के लिए होता है, मतलब ग्रुप्ड पुल्ली फॉर रोप्स के लिए इसका डायग्राम होता है। ये जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोप का क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। इसमें ये वी शेप का होता है, वी ग्रुप्ड पुल्ली होती है। यहाँ 2 बीटा होता है एंगल ऑफ ग्रुप्ड, यहाँ टोटल रिएक्शन होती है R और यहाँ R1 और ये R2 रिएक्शन होती है जो कि इस पॉइंट पर रिएक्शन होती है और ये कहलाता है रोप। ये होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप का डायग्राम। इसके बाद हम ये जो डायग्राम देखेंगे ये डायग्राम है सीव ग्रुप्ड पुल्ली फॉर रोप्स। सीव डायग्राम है जो कि ग्रुप्ड पुल्ली ऑन रोप, इसमें इस टाइप से ये डायग्राम बनता है। इसमें ये रोप है, ये इसका डायमीटर है और इसका ये जो ग्रुप एंगल है 2 बीटा, इसका ये, इसके बाद इस टाइप से फिर ये जो ग्रुविंग की जाती है ये भी ग्रुप्ड पुल्ली में ये सीप कहलाता है। सीप ग्रुप्ड पुल्ली फॉर रोप्स, इस टाइप से हम रोप को रख सकते हैं, ये कहलाता है सीप फॉर रोप्स।